Hello students, today we are going to complete the remaining part of chapter 2. So we are starting from the neutralization reaction. So सबसे पहले न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है और इसमें जो साल्ट फॉर्मेशन होते हैं वो कैसे बनते हैं वो हम स्टडी करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन जो एसिड और बेस के बीच में होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है उसमें बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें एक साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है? उसके लिए हमने यहाँ पे एक एसिड ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अनदर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, दोनों की रिएक्शंस कराएंगे। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली हमारा जो एसिड है उसमें से नेगेटिव आयंस जो हैं, एसिड में से नेगेटिव आयंस, और जो हमारा बेस है उसमें से पॉजिटिव आयंस है, वो बेसिकली कंबाइन होके एक आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये आयोनिक कंपाउंड जो हो गया उसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, दैट इज साल्ट कहते हैं। जैसे नीचे एक आयोनिक इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। H पॉजिटिव केस में ब्रेक हो जाएगा, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। KOH है यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे बेस क्या होता है, बेस में OH नेगेटिव आयंस होते हैं और एक K पॉजिटिव आयंस हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे जो हमारा H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ मिक्स होके क्या बना लेगा, ये वाटर का फॉर्मेशन कर लेता है। नेक्स्ट रिमेनिंग जो हमारे पास हो जाता है वो क्या बच गया, एक तो K पॉजिटिव बच गया और दूसरा Cl नेगेटिव बच गया। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे, साल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड। इट मीन्स दैट आयोनाइजेशन, आयंस ब्रेक डाउन हो रहे हैं यहाँ पे, तो आयोनाइजेशन होती है किसमें, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ये बेसिकली एक एसिड और बेस के बीच में होती है, और इसमें क्या बनता है, इसमें साल्ट प्लस में वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब हम इसमें बेसिकली साल्ट के बारे में स्टडी करेंगे। जो साल्ट होते हैं वो आपके न्यूट्रल साल्ट भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और एसिडिक भी होते हैं। 3 टाइप्स के हमारे पास साल्ट होते हैं जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम न्यूट्रल साल्ट्स की बात करते हैं। यदि रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में होती है तो क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट बनेगा। या अदरवाइज आप कह सकते हैं एक रिएक्शन वीक एसिड और वीक बेस के बीच में होती है, उस केस में भी आपका न्यूट्रल साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराए जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बेसिकली यहाँ पे क्या बन गया, साल्ट, सोडियम क्लोराइड का साल्ट बन गया और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक और एसिडिक की। इसमें याद रखना आपको, जो स्ट्रॉन्ग लेंगे आप उसी का ही बेस बनेगा। यदि आपने देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो क्या बना है, यहाँ पे बेसिक साल्ट बना है। नीचे वाले में देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। इसमें एक कंपोनेंट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा कंपोनेंट वीक होता है, और बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग होता है उसी का साल्ट बनता है। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस लिया प्लस में वीक एसिड, तो बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन हो गया। एग्जाम्पल में आप एक स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वीक एसिड इथेनोइक एसिड आप ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम इथेनोएट बनेगा, जो बेसिकली एक बेसिक साल्ट है। एसिडिक साल्ट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेना होगा, पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे HCl ले लिया। सेकंड एक वीक बेस लेंगे, दैट इज अमोनिया वी हैव टेक, एंड दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो वहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, एसिडिक साल्ट है उसका फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स देर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्लोराइड। यहाँ पे जो हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं, तो यहाँ पे जो न्यूट्रल साल्ट्स होंगे, ये जो न्यूट्रल साल्ट्स आप देखने लग रहे हैं, इनका पीएच लेवल होता है बेटा, वो कितना होता है, पीएच लेवल इनका सभी का न्यूट्रल जो भी होंगे उसका 7 होगा। इसमें H पॉजिटिव आयंस वो OH नेगेटिव आयंस के इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखिए बेसिकली न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स आपको देने हैं, ये आपको 1-1 एग्जाम्पल सभी को लर्न करने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो न्यूट्रल साल्ट बनेगा, वीक एसिड वीक बेस लेंगे, दोनों वीक हैं तो न्यूट्रल रहेगा, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो भी आपका न्यूट्रल रहेगा, दोनों वीक ले लिया आपने तो भी न्यूट्रल साल्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। बट आपने एक एसिड स्ट्रॉन्ग ले लिया और बेस वीक ले लिया तो क्या बनता है, वहां पे एसिडिक साल्ट बनता है। वीक एसिड लेंगे बट स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो बेसिक साल्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने स्ट्रॉन्ग लिया है, स्ट्रॉन्ग जो आप लेंगे उसी का बेस का फॉर्मेशन होता है। और इन सभी रिएक्शंस में आपको एक बात याद रखनी है, एक बाई प्रोडक्ट क्या रहेगा वहां पे, H2O,
वाटर है वो सभी में वहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और वाटर का फॉर्मेशन कौन करता है? जो बेसिकली यहाँ पे H पॉजिटिव और जो OH नेगेटिव आयंस है ये क्या बनाएंगे? ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं? दे विल फॉर्म दी वाटर। किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। Why are acid base reactions are called neutralization reactions? जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? इसका सीधा सा आंसर है, जब आपकी रिएक्शन होती है किसी एसिड या बेस के बीच में तो बेसिकली आपको एक सॉल्यूशन मिलता है। ये सॉल्यूशन क्या कंटेन करता है? ये साल्ट इन वाटर है, ये कंटेन करता है। और जो ये सॉल्यूशन होगा इसके जो pH लेवल होता है वो आपका 7 होता है, दैट्स वाई न्यूट्रल होता है ये सॉल्यूशन। और इसमें न्यूट्रल होगा दैट मीन्स ना तो ये एसिडिक होगा ना ही ये बेसिक होगा। इसमें H पॉजिटिव आयंस किसके इक्वल होंगे? OH नेगेटिव आयंस के इक्वल होंगे। नेक्स्ट आपको इस चैप्टर में जो साल्ट्स पढ़ने हैं वो यहाँ पे गिवन है। कौन कौन से साल्ट पढ़ेंगे? सबसे पहले इनके कॉमन नेम्स देख लेते हैं। कॉमन नेम है सबसे पहले साल्ट का। कॉमन साल्ट हो गया वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, POP जिसे हम कहते हैं। आप सभी को एक बात याद रखनी है बेटा, देखिए यहाँ पे कॉमन नेम वॉशिंग सोडा दे रखा है और केमिकल नेम क्या है बेटा इसका? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यदि एग्जाम में कॉमन नेम आता है तो वॉशिंग सोडा लिखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? बेसिकली सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट राइट डाउन कराते हैं जो कि एक केमिकल नेम है। अब इनके यूजेस यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, बाद में 1 बाय 1 इनको हम स्टडी करेंगे डिटेल्स में। कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, बेसिकली हम घर में भी यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा जो होता है बेसिकली क्या काम आता है बेटा? जैसे हमारे घर में सोप हैं, डिटर्जेंट्स हैं, वो सारे के सारे वॉशिंग सोडा है, इसका यूज करके बनते हैं। इसका केमिकल नाम क्या होता है? इट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मतलब वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स। यूज कहाँ पे होगा? बोरेक्स बनाने में, जो सोडियम कंटेनिंग क्या है बेटा? सोडियम कंटेनिंग कंपाउंड्स है। कास्टिक सोडा बनाने में यूज करते हैं। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यदि हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा की बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। फॉर्मूला क्या है इसका? NaHCO3 होगा। इसका यूज होता है जे एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या होता है? जैसे आपके स्टोमक में क्या हो गई, एसिडिटी बढ़ गई, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जो बेसिकली एक बेस होता है। आपको जैसे बेकिंग पाउडर है वो बनाना है, उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर है उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला होगा CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का बेसिकली यूज कहाँ होता है? इसके नाम से याद रख लेना आपको। ब्लीचिंग का मतलब क्या है? मतलब जो भी अदर कलर का जो भी सब्सटेंस होगा, जैसे रेड कलर है, वाइट रेड कलर है, ग्रीन है, ब्लैक है, उस पर ब्लीचिंग पाउडर लगाएंगे तो ये उस सरफेस को व्हाइट कर देगा जहां जहां पे आप लगाते हैं। तो बेसिकली क्लॉथ्स हैं उनकी ब्लीचिंग में यूज होता है। जैसे आपकी जो शर्ट्स होती हैं उस पर व्हाइट लाइन जो आप देखते हैं वो ब्लीचिंग पाउडर उसी का यूज होता है। यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब ये दूसरे जो भी सब्सटेंस उनको ऑक्सीडाइज कर देता है, दैट्स वाई इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज करते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेसिकली ये क्लोरीन को भी कंटेन कर रहा है। क्लोरीन बेसिकली वाटर में जो जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देता है, दैट्स वाई इसका डिसइंफेक्टिंग वाटर है उसमें भी हम यूज करते हैं। यदि आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला CaSO4 1/2 H2O। इसका यूज कहाँ होगा? जो खिलौने बनाते हैं, टॉयज बनाने के लिए, किसी मटेरियल्स हैं उनको डेकोरेटिव करना है उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। स्टैचू बनाने के लिए यूज करते हैं। आपके बोन्स हैं, ब्रेक हो गए, फ्रैक्चर हो गया, उस टाइम पे POP है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है बेटा हम यहाँ पे कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट इसका केमिकल नेम होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन हमने पहले ही स्टडी कर ली थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, उस टाइम पे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। बुक में भी गिवन है, एक बार देख लेना उसकी रिएक्शंस, यहाँ पे बाई मिस्टेक हमने नहीं ली है। सो देखिए सबसे पहले हम बात करें कॉमन साल्ट की, ठीक है। कॉमन साल्ट होता है बेसिकली हमारी डेली यूज में आता है, जो घर में हम यूज करते हैं वो डेली यूज में आता है, ठीक है। और इसका और क्या यूज कर सकते हो? इसका आप यूज करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, वॉशिंग सोडा बना सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, और काफी ज्यादा मोर चीजें होती हैं जिनका हम फॉर्मेशन कर सकते हैं कॉमन साल्ट्स का। मतलब जो नमक होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है।
सो इसको प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सो जो हमारे पास यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, साल्ट की हमने कर ली है, जो आपकी बुक में गिवन हो वहां से कर लेना। NaOH का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम स्टडी करेंगे। आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पे NaCl का, ये एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब NaCl है वो वाटर के अंदर है। जब NaCl आपका वाटर के अंदर होता है तो बेसिकली जब ये वाटर के अंदर होगा तो क्या बनाएगा, ये बेसिकली एक सॉल्यूशन बनाएगा। उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। दैट मीन्स एक्वस NaCl है उसको क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। इस सॉल्यूशन में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है तो बेसिकली क्या हो जाता है, जो सोडियम क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होके क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो डायग्राम है इसमें बेसिकली जो आपकी यहाँ पे गैस आउट हो रही है, कैसी गैस आउट होने लग रही है। यहाँ पे यदि गैस देखते हैं तो गैस जो आपकी क्लोरीन गैस है वो यहाँ से आउट होने लग रही है। कौन सी गैस आउट हो रही है यहाँ से, क्लोरीन गैस। देखिए जो क्लोरीन गैस है बेसिकली कहाँ से आउट हो रही है, एनोड से आउट हो रही है, और कैथोड से कौन सी गैस आउट हो रही है, हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकलने लग रही है। रिएक्शंस कैसे राइट डाउन करनी है, नमक हो गया, वाटर हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बनाएगा, प्लस क्लोरीन गैस है वो आउट होगी, प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमेशा याद रखना है कि क्लोरीन गैस कहाँ से निकलेगी और जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ से निकलती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर का मतलब होता है क्लोरीन, अल्कलाई का मतलब होता है सोडियम, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस कहते हैं। सो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, कंप्लीट प्रोसेस को, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है इसको डिफाइन करेंगे। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी, ये आप हमने यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दिया, उसका पॉजिटिव यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाएगा जिसे एनोड कहेंगे, नेगेटिव एंड यहाँ से कैथोड से कनेक्टेड होगा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे सॉल्यूशन जो एक्वस सॉल्यूशन है NaCl उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, मींस जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाएगा, एक Na पॉजिटिव आयन में, एक Cl नेगेटिव आयन में। जो Cl नेगेटिव आयन से बेसिकली वो कहाँ जाएंगे, Cl नेगेटिव आयन से वो बेसिकली एनोड की तरफ जाते हैं, क्योंकि एनोड पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। सो यहाँ पे जाके क्लोरीन गैस है वो बेसिकली बाहर हो जाएगी, यहाँ से आउट हो जाती है। नेक्स्ट बच जाता है जो हमारा सोडियम है Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव जो है वो क्या करेगा, कैथोड पे जाके एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Na पॉजिटिव से क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा सिंपल। जैसे ही Na बन जाता है तो बेसिकली क्या होता है, जो सोडियम है वो हाई रिएक्टिव होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेज आते हैं। कैथोड पे किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का यूज बेसिकली होता है फ्यूल्स में, जो एरोप्लेन्स फाइटर प्लेन्स होते हैं उसमें हम एज ए फ्यूल्स यूज करते हैं। मार्गरीन एक प्रोडक्ट होता है, उस कंपाउंड को बनाने के लिए भी हाइड्रोजन गैस का यूज करते हैं। अमोनिया फॉर्मेशन में भी हम इसका यूज करते हैं, जो कि फर्टिलाइजर बनाने में काफी हेल्पफुल होती है। अमोनिया कैसे बनेगी, जब इस हाइड्रोजन का आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। एनोड पे किसका फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन का। क्लोरीन बेसिकली जो पानी में जम्स और बैक्टीरिया होता है उसे किल कर देती है। दैट्स वाई जितनी भी वाटर ट्रीटमेंट्स होंगे उसमें क्लीनिंग के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्लोरीन का यूज करेंगे। स्विमिंग पूल्स हैं उसमें भी वाटर है, उसमें बैक्टीरिया है, जम्स फ्री करने के लिए क्लोरीन ऐड की जाती है। दैट्स वाई इसको हम डिसइंफेक्टेंट्स और पेस्टिसाइड्स भी यूज कर सकते हैं। इसका यूज होता है जैसे PVC पाइप होते हैं, जैसे टीवी में आपने ऐड देखी होगी, पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो पाइप्स होते हैं वो बनाने में भी इसका यूज होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं वो बनाने में भी क्लोरीन गैस का यूज होता है। नेक्स्ट कंपाउंड बच गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज होता है डिग्रीजिंग मेटल्स, मतलब मेटल्स के सरफेस पे ऑयल है उसको रिमूव करने के लिए हमें इसका यूज करते हैं। इसका बेसिकली आप यूज एज ए सोप और डिटर्जेंट भी बनाने के लिए करते हैं। पेपर मेकिंग में भी इसका यूज होता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स हम बनाते हैं, जैसे आपके घर में जो वायर्स वगैरह नहीं आते हैं, अभी फाइबर चल रहा है, ब्रॉडबैंड है, तो बेसिकली आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाते हैं मशीन से, उस टाइम पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड उसका भी यूज होता है। अब जब आपका हाइड्रोजन जो यहाँ पे गैस है और क्लोरीन है ये दोनों मिलती हैं तो बेसिकली क्या बनाती हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगी, अमोनिया क्लोराइड इसका फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो मिक्सचर होगा इसका हम कहाँ पे यूज करेंगे, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में हम यूज करेंगे। इसका यूज आप क्लीनिंग स्टील है उसको क्लीनिंग करने के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। स्टील है उस पर कई बार क्या होता है, जो कार्बन है वो जम जाता है, दैट्स वाई इसके मिक्सचर को यूज किया जाता है उसको क्लीन करने के लिए।
जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और क्लोरीन गैस है, इसका यूज कैसे करेंगे? बेसिकली इसका यूज करते हैं ब्लीचिंग पर्पज के लिए, जैसे आपके हाउस होल्ड ब्लीचेज हो गए या ब्लीचिंग फैब्रिक्स। हाउस होल्ड ब्लीचेज कैसी, मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है, जैसे आपकी नालियां वगैरह हैं रुक जाती हैं सॉलिड फॉर्म में, वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहां पे रह जाते हैं, तो उस टाइम पे इनके सॉल्यूशंस को डाला जाता है और ये उनको क्या कर देते हैं, बिल्कुल उनको सॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए हाउस होल्ड ब्लीचेज हैं जैसे क्लीनिंग वगैरह, उसके लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास यहाँ पे आएगा बेकिंग सोडा। ठीक है, सो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, सेकंड वन हमारा होगा यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर होगा। ठीक है, क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। फॉर्मूला होगा CaOCl2 होगा। प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसको? जब प्रिपेयर करते हैं तो बेसिकली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसे हम सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं, बेसिकली जो पान वाले होते हैं उनके पास ये व्हाइट कलर का, जैसे यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है ये आपका क्या है? CaOH ट्वाइस है। इस मिक्सर में से जब क्लोरीन गैस आप पास कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ब्लीचिंग पाउडर, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस में वाटर फॉर्म होगा। सो इट कैन बी प्रिपेयर बाय पासिंग द क्लोरीन गैस ओवर दी ड्राई सिलेक्ट लाइन। जो हमारा ड्राई यहाँ पे सिलेक्ट लाइन है उसमें से क्लोरीन गैस पास करते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? बेसिकली मैंने पहले भी आपको बताया था, इसके फॉर्मूले में देखिए क्या गिवन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का बेसिकली यूज कहाँ होता है? एज ए डिसइंफेक्टेंट, या आपका जर्मिसाइड है वो ऐसे यूज कर सकते हैं आप इसका। किसमें? ड्रिंकिंग वाटर, उसमें हम इसका यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज होता है? जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसका बेसिकली हम जो आपके क्लोरोफॉर्म्स होते हैं वो बनाने में हम इसका यूज करते हैं। और कहाँ पे यूज कर सकते हैं? बेसिकली ब्लीचिंग, मैंने बताया था ब्लीचिंग, इसके नेम से ही आपको याद रखना है। ब्लीचिंग का यूज कहाँ पे होता है? बेसिकली आपके जैसे क्लॉथ्स हैं, कॉटन है, फैब्रिक्स हैं, उसमें ब्लीचिंग करने के लिए हम एज ए टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री होती है उसमें हमें यूज करते हैं। ये दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, दैट्स वाई इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम यूज करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में। जैसे कोई सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज करना है तो किसका यूज करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे पास अब बेकिंग सोडा। इसे हम क्या कहते हैं? इसे बेसिकली हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? सो बेसिकली इसका यदि आपको फॉर्म करना है, सो टू प्रोड्यूस सोडियम बाइकार्बोनेट वी आर टेकिंग द कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है ये कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में हम लेते हैं। ये आपका जो एक्वस ब्राइन सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया, इसे किस फॉर्म में लेंगे? कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में होना चाहिए। वाटर में ज्यादातर क्या कंटेन करेगा? सोडियम क्लोराइड कंटेन करेगा। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें लेना है और इसमें क्या मिलाएंगे? इसमें वाटर मिलाएंगे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आप क्या कर सकते हो? आप ब्लो करके मिक्स कर सकते हैं। देन अमोनिया, और क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा हमारे पास, और अमोनिया क्लोराइड। इस रिएक्शंस को बेटा याद कैसे करना है? देखो, घर में आपके नमक है वो लीजिए, नमक में पानी डाल लीजिए, उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड करना है, डालना है, तो क्या करेंगे? बेसिकली आपको पता है कि जो ह्यूमन्स होते हैं बेसिकली अंदर क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं वहां से? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप एक पाइप लेके जो ये सॉल्यूशन है जो साल्ट एंड वाटर का आपने कंटेनर में लिया है उसमें ब्लो कर दीजिए, फूंक मारेंगे तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वो ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट होती है जैसे हमारा यूरिन है वो भी अमोनिया कंटेन करता है। सो यहाँ पे अमोनिया हमने ऐड कर लिया। सो बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन है जब सोडियम क्लोराइड कोल्ड और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होगा, इसमें वाटर मिक्स कर देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, तो क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट और यहाँ पे अमोनिया क्लोराइड बन जाएगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसको बेसिकली जब आप हीट करते हैं, हीट करेंगे तो क्या बनेगा आपका? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हमारे पास यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन गया, यदि इसको हमें एयर में एक्सपोज कर लेते हैं तो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स उनको एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कर लेता है, जो अभी आगे हम स्टडी करेंगे। सो बेसिकली क्या किया गया हमने NaHCO3 है, इसकी फॉर्मेशन के लिए क्या किया गया है? इसको बनाने के लिए हमने किसका ट्रीट किया है? वी आर यूजिंग द कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस ऑफ
सोडियम क्लोराइड विच इज ऑल्सो नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, और इसमें अमोनिया ऐड कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड। जब आपका यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा जो होता है, जब इसको हीट करते हैं तो किस में चेंज हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में, और वहां से गैस निकलती है। जैसे कि ये रिएक्शन गिवन है, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, वाटर आउट होगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी यहाँ से। इसका यूज कहाँ होता है, एक्ट एज ए एंटासिड विच इज यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑफ आवर स्टोमक। हमारा जो स्टोमक होता है उसके अंदर एसिड ज्यादा हो जाता है कई बार, तो ये क्या करेगा, ये एक बेस होता है, अंदर जाके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको वहां पे जो आपका पीएच लेवल बॉडी का होता है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है बेटा, इसका यूज कहाँ पे होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, जो आग बुझाने के काम आते हैं, बेसिकली सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उसमें इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें HCl होता है, और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ सोडा एसिड हो गया, सोडा का मतलब यहाँ पे हमने इसको लिया है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले लिया, जब ये क्या करेगा बेसिकली HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग बुझाने में हेल्प करती है, क्योंकि जो आपकी ऑक्सीजन है और सरफेस है उसके बीच में जो बाउंड्री होती है वहां पे इसके मॉलिक्यूल्स जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, और वहां से ये क्या करेगी, जैसे ही ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन और सरफेस के बीच में, तो बेसिकली जैसे ब्रेक डाउन होगा सरफेस पे क्या नहीं मिल पाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड उसके मॉलिक्यूल सेटल डाउन हो गए हैं, और आपकी आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। सो बेसिकली जो आपके सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उसमें भी यूज करते हैं। इसका यूज करके हम जो एसिड है उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सो इट इज यूज एज ए न्यूट्रलाइजर, मतलब एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका यूज करके हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, जो बेसिकली NaHCO3 प्लस में H पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में होता है, और ये इसका बेकिंग पाउडर है, ये बेसिकली केक बनाने में, पेस्ट्रीज हो गई, ये बनाने में काम आता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इस फॉर्म में ऐसे लिखना है केमिकल नेम, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। रिएक्शन क्या होती है, पहले ही हमने रिएक्शन देखी थी, नमक ले लिया हमने कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में, वाटर ऐड कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, इन चारों का रिएक्शन होके क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसका फॉर्मेशन होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आप इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, जो ट्रायंगल साइन यहाँ शो कर रहा है ये क्या बता रहा है कि इस रिएक्शन में हीट सप्लाई की गई है। जब ये हीटेड होते हैं तो बेसिकली क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, प्लस में वाटर रिमेनिंग हो जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे बेसिकली जो सोडियम कार्बोनेट है, जब आप इसको एयर में एक्सपोज कर लेते हैं तो उस टाइम पे ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एयर से एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या बना लेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये बेसिकली क्या होता है, ये आपका वॉशिंग सोडा होता है। ये आपका जो है यहाँ पे वॉशिंग सोडा, ये एक बेसिक साल्ट होता है, क्योंकि जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे वाटर में, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH है उसका फॉर्मेशन करता है। इसका हम एज ए क्लीनिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेपर और ग्लास इंडस्ट्रीज है उसमें क्लीन करने के लिए, पेपर और ग्लास को क्लीन करने के लिए हम इसको क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। सो वॉशिंग सोडा का यूज क्या होगा, क्लॉथ्स है उनकी वॉशिंग में यूज होता है। बोरेक्स जो मैंने बताया था सोडियम कंटेनिंग आयन है उसकी फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। ग्लास सोप पेपर है वो बनाएंगे उसके लिए इसका यूज करते हैं। आपका वाटर है हार्ड हो गया है, उसकी हार्डनेस उसको रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा ऐड किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फॉर्मूला होता है बेटा, देखो सबसे पहले केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 0.1/2 H2O। जब हम बेसिकली क्या करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम का ये फॉर्मूला होता है, इसको आप हीट करेंगे तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, और किस चीज का फॉर्मेशन होता है, आपका यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका फॉर्मेशन हो गया। अगेन यहाँ पे बता रखा है कि जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ होती है, उस टाइम पे बेसिकली आपका क्या बन जाता है, जिप्सम अगेन बन जाता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं टॉयज बनाने में यूज हो रहा है। ये एलिफेंट है, यहाँ पे कैट है, टाइगर है, या बर्ड्स हैं, पेंगुइन्स हैं, इनकी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे टॉयज बना रहे हैं, तो उसमें इसका यूज करने लग रहे हैं। कोई कहीं भी आपको डेकोरेशन करना है मटेरियल्स का, वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। आपकी जैसे बोन्स ब्रेक हो गई हैं
आपको फ्रैक्चर हो गए हैं तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, पीओपी है उसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं और उसमें पानी मिलाने पे क्या हो जाता है, वाटर मिक्स करने पे वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है और आपकी जो फ्रैक्चर्स है बोन्स है उनको सपोर्ट है वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज डिफाइंड एज दी वाटर दैट कम्स आउट ऑफ ए क्रिस्टल आफ्टर हीट इज अप्लाइड। यदि किसी क्रिस्टल को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से जो पानी निकलेगा, जैसे कि ये क्रिस्टल है इसको हीट किया हमने और यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, तो यहाँ से जितना अमाउंट ऑफ वाटर रिमूव हुआ है उसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2B4O7.10H2O, इसे हम कहते हैं टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, अदर नेम इसका है टिनकल। अब इसका बेसिकली क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जब हीट करेंगे तो 10 निकलेंगे। सो इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी है, 10 है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं आपके जो एनहाइड्रस हाइड्रेटेड साल्ट्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे साल्ट से जो बेसिकली वाटर कंटेन करते हैं उसे हम हाइड्रेटेड फॉर्म कहते हैं या हाइड्रेटेड साल्ट्स कहते हैं। ऐसे साल्ट्स जिनमें वाटर नहीं होता उसे हम एनहाइड्रस साल्ट कहते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे ले रखा है जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है जो रॉयल ब्लू क्रिस्टल की फॉर्म में है, बेसिकली ये वाटर को कंटेन यहाँ पे करने लग रहा है, दैट्स वाई वाटर कंटेन कर रहा है। तो किस फॉर्म में है ये, यहाँ पे किस फॉर्म में होगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा। वाटर कंटेन कर रहा है दैट्स वाई हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा। ये हाइड्रेटेड फॉर्म हो गई। जैसे हीट करेंगे तो वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसमें से वाटर जैसे ही इसमें से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 5 यहाँ से निकल गए। ये वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकलेंगे तो कैसी हो जाएगी, CuSO4 बनेगा जिसमें वाटर नहीं है। और जो वाटर नहीं कंटेन करेगा ऐसे साल्ट को एनहाइड्रस साल्ट हम कहते हैं। इफ देर इज एनीथिंग इज रिमेनिंग फ्रॉम माई पार्ट, यदि मेरे से कुछ यहाँ पे रिमेनिंग बचा हुआ है, यदि आपको कोई हार्ड लगता है तो वो टॉपिक आप बता दीजिए, उसका वीडियो बना के डाल देंगे। ओके स्टूडेंट्स।